synthetic fibers and plastic. Question answer. So question number 1 है explain why some fibers are called synthetic. क्यों कुछ fibers को synthetic कहा जाता है? Answer is some fibers are called synthetic fibers because they are made by the human using chemicals. देखिए कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये मैन जो है ये उनको बनाते हैं केमिकल का यूज करके. Some examples of synthetic fibers are nylon, rayon, acrylic, polyester, etc. Second is take the correct answer. So question number 1 is रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स. जो रेयॉन है वो डिफरेंट कैसे है सिंथेटिक फाइबर्स से? तो ए क्या है कि इट इज सिल्क लाइक अपीयरेंस, उसकी सिल्क लाइक अपीयरेंस है. बी इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है. या इट फाइबर्स कैन बी ऑल्सो वोन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. देखिए जो रेयॉन फाइबर्स जो होते हैं उसके जो फाइबर्स होते हैं बिल्कुल नेचुरल फाइबर्स की तरह बुने जा सकते हैं. तो आंसर क्या है इसका? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प. जो रेयॉन है वो ऑब्टेन होता है वुड पल्प से. क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. ए इज सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को हम आर्टिफिशियल फाइबर या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं. सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश. जो सिंथेटिक फाइबर है वो सिंथेसाइज होते हैं रॉ मटेरियल से. कौन से रॉ मटेरियल से? और उनको क्या कहते हैं उन रॉ मटेरियल्स को? उन रॉ मटेरियल्स को कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स. सी इट सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ. जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वैसे ही प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है. क्वेश्चन नंबर 4 गिव द एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको कुछ एग्जाम्पल से ये बताना है कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो पैराशूट्स होते हैं या रोप होती है रॉक क्लाइंबिंग की वो बनी होती है नायलॉन से. सेकेंड क्या है? नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स एंड टायर कॉर्ड्स. जो नायलॉन है उसको यूज़ किया जाता है सीट बेल्ट्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए या टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए. नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड इन दी स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट. जो नायलॉन है हम उसको यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स एसेसरीज बनाने के लिए भी, जैसे कि रैकेट्स में यूज़ किया जाता है नायलॉन का. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर दी स्टोरिंग फूड. अब एग्जाम्पल आपको ये बताना है कि क्यों जो प्लास्टिक कंटेनर है उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया या फिर प्रेफर किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए. तो जो प्लास्टिक कंटेनर्स है उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है फूड स्टोर करने के लिए. इसके बहुत सारे रीज़न है कि जो प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करता है फूड के साथ, ठीक है. और प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता फूड के साथ. अगर हम मेटल के कंटेनर्स में रखेंगे तो मेटल चांसेस होते हैं मेटल्स के कि वो फूड के साथ रिएक्ट कर जाए. सेकेंड इज प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग. जो प्लास्टिक होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. थर्ड इज दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ. जो प्लास्टिक होते हैं वो इजी टू हैंडल होते हैं और सेफ होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. आपको डिफरेंस बताना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. तो थर्मोप्लास्टिक का देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट These plastics soften on heating and can be bent easily. देखिए ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये ऐसी टाइप की प्लास्टिक है जब हम उन्हें हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है और इजीली बेंड हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है. ऑन अदर हैंड जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, यहाँ पे थर्मोसेटिंग आएगा, ये जो प्लास्टिक होती है ये जब हम उसको सॉफ्ट करते हैं तो एक ही बार वो मोल्ड हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा सॉफ्टन नहीं होती है. सेकेंड इज दे डोंट लूज देयर प्लास्टिसिटी. देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो अपनी प्लास्टिसिटी जो होते हैं उसको लूज नहीं करती है प्लास्टिक. लेकिन जहाँ पर थर्मोसेटिंग ये सेटिंग है और वहीं पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है वो अपनी प्लास्टिसिटी जो है उसको लूज कर देती है. एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक के? पॉलीथीन, पीवीसी, ये कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के. ऑन अदर हैंड थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट और मेलानिन. क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉसपेन या हैंडल। सिंस जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये बैड कंडक्टर होती है हीट की, और ये जल्दी हीट नहीं हो पाती है जब हम उसको कुक करते हैं, इसीलिए जो सॉसपेन्स के जो हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और या प्लग बोर्ड। अब जो इलेक्ट्रिक प्लग स्विच बोर्ड या प्लग बोर्ड जो होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक प्लग स्विच या प्लग होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन प्लास्टिक के से पास नहीं हो सकते। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक प्लग हैं, स्विचेस है या प्लग बोर्ड्स हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड और दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। आपको जितने भी सारे मटेरियल्स लिखे हुए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से रिसाइकल हो सकते हैं और कौन से रिसाइकल नहीं होते हैं, नहीं हो सकते। तो कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक टॉयज जो है वो रिसाइकल हो सकते हैं, कैरी बैग रिसाइकल हो सकते हैं, प्लास्टिक बोल्स रिसाइकल हो सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग जो रिसाइकल हो सकती है जो इलेक्ट्रिक वायर्स पे लिपटी हुई होती है, प्लास्टिक चेयर रिसाइकल हो सकती है, और बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं वो भी रिसाइकल हो सकते हैं। और कौन सी चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, टेलीफोन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो रिसाइकल नहीं हो सकते, कुकर के जो हैंडल होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो भी रिसाइकल नहीं हो सकते। Question number 9, Rana wants to buy t-shirt for the summer. Should he buy cotton t-shirt or shirt made from the synthetic material? Advice Rana giving your reason. देखिए राना जो है उसको अपनी गर्मियों के लिए एक टी शर्ट्स खरीदनी है। अब वो ये सोच रहा है कि वो कॉटन की टी शर्ट्स खरीदे या टी शर्ट्स उनकी खरीदे जो सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है। तो आपको ये एडवाइस करना है कि राना को कौन सी टी शर्ट या शर्ट्स खरीदनी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है कि रामा को कॉटन की शर्ट जो है वो खरीदनी चाहिए समर्स के टाइम पे, ना कि सिंथेटिक मटेरियल से जो शर्ट बनी है वो, क्योंकि जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और वो जो भी जितना भी स्वेट आया है बॉडी में उसको सोक कर लेगा। सो इट कैन सोक दी स्वेट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द इन्वायरमेंट, और उस जो स्वेट है उसको इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेगा, और ये जो हेल्प करेगा कि जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाए और बॉडी जो है वो जल्दी कूल डाउन हो जाए, हेल्प करता है बॉडी को कूल डाउन होने के लिए भी। 10th इज गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक इज नॉन कोरेसिव इन नेचर। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और ये बताना है, ये शो करना है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरेसिव है नेचर में। तो प्लास्टिक है वो नॉन कोरेसिव है नेचर में क्योंकि वो रिएक्ट नहीं हो सकती है अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ रिएक्ट करे, या फिर जैसे कि जब हम क्लीनिंग केमिकल्स होते हैं, जब हम उसे घर में साफ़ करते हैं अपने, और उसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, ना कि हम उसे मेटल्स के कंटेनर में। इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है कि जो प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 11 इज शुड द हैंडल एंड द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड विथ सेम काइंड मटीरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या जो हैंडल या फिर ब्रिसल्स होते हैं और ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश के वो एक ही मटेरियल से बनने चाहिए? तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर है द हैंडल एंड द ब्रिसल ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। देखिए जो हैंडल और ब्रिसल्स जो होते हैं टूथब्रश के वो सेम मटेरियल से नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जो हैंडल होता है टूथब्रश का वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बल्कि और वहीं पे जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसीलिए जो टूथब्रश है उसके ब्रिसल्स और हैंडल्स सेम मटेरियल से नहीं बने होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि आपको प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए जितना आपसे पॉसिबल हो सके। इस एडवाइस पर आपको कमेंट लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं हम? We should avoid plastic as far as possible because plastic is non-biodegradable in nature. हमें प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए या कम से कम यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है नेचर में। अगर हम उससे इन्वायरमेंट में एक भी बार इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो प्लास्टिक है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। अगर हम उसे बर्न करते हैं प्लास्टिक को तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस
जो है वो रिलीज़ करती है। और प्लास्टिक बैग को अगर हम गार्बेज में डंप करेंगे तो कोई भी एनिमल उसको खा सकता है और वो चोक हो सकता है और जाके उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाता है। इससे एनिमल्स भी मर सकते हैं। इसीलिए हमें प्लास्टिक को जितना से जितना अवॉइड कर सकते हैं हम उतना ही हमें अवॉइड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेज गिवन टू द कॉलम बी। आपको ये कुछ कॉलम ए में टर्म्स दी गई हैं, आपको उनको मैच करना है कॉलम बी के फ्रेजेस से। सो पॉलिएस्टर को हम किससे मैच कर सकते हैं? पॉलिएस्टर को हम मैच कर सकते हैं फाइबर्स दैट डू नॉट रिंकल, फाइबर्स जो होते हैं जो रिंकल नहीं करते हैं। टेफ्लॉन को यूज टू मेक नॉन स्टिक cookwares, rayon used to make wood pulp, fourth is nylon used for making parachutes and stockings. Question number 14, manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. Comment. क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा है कि जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो एक्चुअली हम अपनी एक जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व कर रहे हैं। ऐसा कमेंट दिया गया तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। The manufacturing of synthetic fiber is useful for the conservation of forest because if we use natural fibers, the raw material for them will be derived from the plants which acquire cutting lot of trees. देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है सिंथेटिक फाइबर्स की उससे हम अपनी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को यानी कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते बचा रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेचुरल फाइबर्स को यूज़ करेंगे तो जो रॉ मटेरियल है नेचुरल फाइबर का वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है और इसकी वजह से हमें प्लांट्स को काटना पड़ेगा। इससे ये प्रूव होता है कि जितना जो भी हम सिंथेसाइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर को वो एक्चुअली हमें हेल्पफुल कर रहा है, हमारे लिए हेल्पफुल है हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये दिखाना है, आपको एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है जिससे आप ये शो कर सको कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इन ऑर्डर टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये दिखाना है कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने एक सर्किट ज्वाइन किया है जहाँ पर हमें किस किस की ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है? एक बल्ब की ज़रूरत है, दिस इज बल्ब, वायर की ज़रूरत है और बैटरी की ज़रूरत है। यहाँ पर आप इसको किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं? एक मेटल की पीस से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो मेटल जो क्या होती है? मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर जब आप अपनी स्विच को ऑन करेंगे तो आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप मेटल की जगह पर यहाँ पर आप अगर एक प्लास्टिक का पाइप डाल देंगे तो क्या होगा? तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इससे ये पता चला कि जो आपका प्लास्टिक पाइप है वो थर्मोप्लास्टिक है और ये शो करता है पाइप जो क्या है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।